हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 12 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप डी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2 हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर। फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें एवोगाड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 और आपको यही वैल्यू यूज करना है। आप जो किताब में पढ़े हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो नंबर, वो वैल्यू यूज नहीं करना है अगर आपको एक परफेक्ट आंसर चाहिए तो। ठीक है, इसमें आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है 60.2 और इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है और एज लेंथ आपको दिया हुआ है 100 पिकोमीटर। आपको डेंसिटी फाइंड करना है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसमें एटॉमिक मास कितना है 60.2, एज लेंथ आपको दिया है 100 पिकोमीटर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23। आपको डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ एज लेंथ इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें जेड इफेक्टिव एफसीसी के लिए 4 होता है, तो 4 लिखिए। और ए एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का वैल्यू 60.2 है और एज लेंथ का वैल्यू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसे आप पुट कर दीजिए इसमें। यहाँ हो गया जेड इफेक्टिव की जगह पे 4, एटॉमिक मास की जगह पे 60.2 और एज लेंथ की जगह पे 10⁻⁸। ठीक है, उसे पुट कीजिए। एवोगाड्रो नंबर की जगह पे एवोगाड्रो का वैल्यू पुट कीजिए और इसे आपको अब सॉल्व करना है। तो इसे 60.2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 240.8 डिवाइडेड बाय 10⁻⁸ टू द पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये दोनों अब ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। पावर सेम नंबर पे अगर पावर होता है तो वो ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 240.8 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻1। इसे सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड कीजिए, आपको आ जाएगा 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर इमल्सन्स, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ये बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, इमल्सन बेसिकली एक तरह का कोलाइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो इमल्सन इज ए कोलॉइड इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड्स। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, मिल्क बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। और वाटर इन ऑयल के केस में बटर। ठीक है, ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए जो आपको आसान लगे। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल N2 एंड फॉस्फोरस एज P4। ठीक है, वाई, इसका आपको रीजन देना है। तो आइए इसका आंसर अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो नाइट्रोजन बेसिकली स्मॉल इन साइज होता है, इसके कारण ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके कारण ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्मेट में आता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका उल्टा आप समझिए, फॉस्फोरस में ये लार्ज साइज का होता है, इसी के कारण इसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स अपने से ये नहीं बना सकता है, जिसके कारण फॉस्फोरस दूसरे हेवियर मेटल्स के जैसा एग्जिस्ट करता है P4 स्टेट में। ठीक है, ये रीजन है 37 का। अब क्वेश्चन हम 38 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 38 आप देख सकते हैं, राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग हमें दर्शाना है। ठीक है, इसका आंसर अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बेसिकली ये स्टेप्स में प्रोडक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। बेसिकली इसमें किसी बुक में आप देखिएगा 3 स्टेप्स में दिखा देता है, किसी बुक्स में 4 स्टेप्स में। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स में हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, तो 4 स्टेप्स में हम इसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है, इस सल्फर को हम बर्न करते हैं इन एयर। तो बर्न होता है S+O2
तो ये हमें प्रोडक्ट देता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर SO2 को हमें SO3 में कन्वर्ट करना है बाय ऑक्सीडेशन विथ एयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करने का, ठीक है। तो ये SO2 और O2 इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट V2O5 ये हमें SO3 देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसे बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को, ये स्टेप 2 हो गया। और हम स्टेप 3 की ओर जाते हैं। तो SO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करके ये एक प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है ओलम। इसका फॉर्मूला होता है H2H2H2SO7, ठीक है। और स्टेप 4 और लास्ट स्टेप इस प्रोसेस में, ये जो ओलम है उसे हम डाइल्यूट करते हैं, जितना हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए उसके अकॉर्डिंग वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए H2H2O7 ये ओलम है, प्लस डाइल्यूट कर रहे हैं वाटर से H2O। तो ये हमें प्रोडक्शन करता है जितना डिजायर्ड कंसंट्रेशन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये हमें प्रोड्यूस करता है। ये 96 to 98% प्योर होता है। तो यही बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय द प्रोसेस नेम एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और ग्रुप डी का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको IUPAC नेमिंग करना है इन 3 कंपाउंड्स का। ये तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर अब हम देखते हैं। 39 का आंसर आप देख सकते हैं ए, क्वेश्चन नंबर ए, CO, इसमें CO कोबाल्ट है, NH3 होल 6 Cl2। तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सा, क्योंकि यहाँ 6 है, हेक्सा एमाइन, और ये है कोबाल्ट, और ये रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है 2, और ये क्लोरीन के लिए यहाँ लिखा जाएगा क्लोराइड। इसमें कहीं भी आप गैप नहीं दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड में आते हैं हम, NiCO4, ठीक है। तो 4 है इसलिए ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। और सी नंबर पे आते हैं ZnOH4 और होल टू द पावर 2-, तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। इसमें यहाँ हम कैपिटल T लिख दिए, लेकिन इसे आप स्मॉल t लिखिए, वो ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारे आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।